अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही कोई दो चुनौतियों को संक्षिप्त में विवेचना करनी है। दो, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बनते उनके सामने सबसे प्रमुख चुनौती थी 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। खाद्यान्न संकट, जो बिहार के अंदर खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था, वो भी लाल बहादुर शास्त्री के समय ही था। ताशकंद समझौता भी लिख सकते हो आप। ताशकंद समझौता हालांकि ज़्यादा चुनौती नहीं थी, लेकिन वहाँ पे गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारणों को स्पष्ट करना है। 2 नंबर का सवाल है, चिपको आंदोलन था जो उत्तराखंड वाला, इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का कारण मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। सबसे प्रमुख कारण था शराबखोरी की लत। जो उनके घर परिवार में पुरुष वर्ग था वो बहुत ज़्यादा शराबखोरों की लत में पड़ गया था। इसके साथ में महिलाओं को मौका मिला, इस आंदोलन के जरिए हम शराबखोरी की जो दुकानें वगैरह है वो उसको बंद करवाया जाए। दलित पैंथर संगठन के उद्देश्य बताने हैं। दलित पैंथर संगठन महाराष्ट्र का एक संघ था जिनकी स्थापना 1972 में हुई थी। उनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? प्रमुख उद्देश्य कक्षा के अंदर हमने अच्छी तरह से बताए थे आपको कि जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में दलितों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करना, आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की नीतियां का कारगर ढंग से क्रियान्वयन करना। तो ये सारे के सारे दलित पैंथर के उद्देश्य थे। बॉम्ब सेप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, केवल 2 अंक का है। तो सबसे पहले बॉम्ब सेप का पूरा नाम, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बॉम्ब सेप ये है एक दलितों का संगठन था जिन्होंने दलितों की शिक्षित करने, आर्थिक सुधार करने, सामाजिक सुधार करने के लिए संगठन बनाया था। बाद में बॉम्ब सेप का स्थान बसपा ने ले लिया। हाथी वाली मायावती की पार्टी थी, वह बसपा ने ले लिया। तो ये भी क्लास के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। अब सवाल यहाँ से, ब्लूप्रिंट की बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ब्लूप्रिंट की ऐसी की तैसी हो रही है। यहाँ पे शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम बताइए। 3 नंबर का सवाल है ही नहीं, इस पाठ में से कोई 3 नंबर का सवाल नहीं था, लेकिन ये दे दिया। बहुत ही, हालांकि सवाल बहुत ईजी दिए, 3 नंबर के हो चाहे 4 नंबर के हो, लेकिन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं है। ये सवाल बहुत ईजी था कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। 3 परिणाम आपको बताने थे। क्लास के अंदर अच्छी तरह से बताया था कि शॉक थेरेपी से रूस में पूरी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। इससे इस क्षेत्र में जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी थी। रूस का औद्योगिक ढांचा पूरा का पूरा चरमरा गया था। रूबल के मूल्य में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई। ये सारे के सारे शॉक थेरेपी के परिणाम थे। आपके मतानुसार भारत संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। मत के पक्ष में 3 तर्क देने। इस पाठ में भी कोई भी 3 नंबर का सवाल नहीं था, केवल 2 नंबर और 1 नंबर के सवाल थे। 3 नंबर का दे दिया। हालांकि सवाल बहुत ईजी है ये भी। इसमें भी ये है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, तो इससे सुरक्षा परिषद भारत के स्थायी सदस्य का दावा मजबूत होता है। दूसरा है, भारत सैनिक आर्थिक और प्रौद्योगिक दृष्टि से एक सशक्त देश बन रहा है। भारत के अंदर वर्तमान के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक और प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो रही है। शांति और सुरक्षा में भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बहुत अच्छा योगदान है। तो ये 3 तर्क आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदलते रहे हैं। इस कथन के आधार पर तीनों तरीकों को संक्षिप्त में बताइए। सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को इस सवाल से, बच्चे कह रहे हैं कि सर मतदान के तो 2 ही तरीके हैं, एक तो ईवीएम और एक बैलेट पेपर, तो ये तीसरा तरीका कहाँ से आ गया? ये सवाल गलत है बेटा। ये सवाल गलत नहीं है, बाकायदा मतदान के हमने जो पढ़े हैं वर्तमान में मतदान के 2 ही तरीके हैं, ईवीएम और बैलेट पेपर, वो दोनों तो लिखने ही है। इसके अलावा तीसरा तरीका पहले चुनाव के अंदर उपयोग में लिया गया था, वही है सेम बैलेट पेपर से, ये लगभग बैलेट पेपर के समान है। उसमें इतना ही अंतर था कि एक पेटी रख दी जाती थी जिसके ऊपर चुनाव चिन्ह लगा दिया जाता था, आदमी का जो उम्मीदवार था उसका नाम लिख दिया जाता था, और मतदान करने वाले को एक ब्लैंक पेपर दिया जाता था, और वो ब्लैंक पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता था। और उस पेपर को, उस पेटी के अंदर जिसको आपको वोट देना है, 5 पेटियाँ है तो 5 रखी हुई है, उसके अंदर जिसको आप 5 में से एक को वोट देना है उसके अंदर आप डाल सकते। तो तीसरा तरीका वही था, प्लेन बैलेट पेपर। 1900, हालांकि हमने क्लास के अंदर
दो ही तरीके ईवीएम और बैलेट पेपर पर ही चर्चा की। दो यदि तरीके आपने लिख लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम उत्तरदायी था, कौन सा घटनाक्रम हुआ, कोई दो घटनाएं बतानी है। तो 1975 में तो सबसे महत्वपूर्ण घटना आपको मालूम है, श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर लिया गया था। इसकी वजह से इंदिरा गांधी बौखला गई थी और उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए वहाँ पे, इसकी वजह से ऐसी नौबत आ गई कि आपातकाल लगाना पड़े। दूसरी घटनाएं आप लिख सकते हो, बिहार के अंदर संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, रेलवे की हड़ताल भी इसी समय हुई थी, कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी होने लग गई थी। तो ये सारे कारण थे जिससे वजह से आपकी आपातकाल लगा। इसमें केवल आपको दो घटनाएं लिखनी। अब आते हैं निबंधात्मक सवाल में, जहाँ पे बच्चों को हकीकत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। मेरे हिसाब से ये किसी भी बच्चे के सवाल गलत नहीं होगा। इस पाठ में बकायदा ये सवाल 4 नंबर का बताया हुआ था और ये सवाल 4 नंबर का आया है। अथवा वाला भी सवाल ईजी है, ये भी ईजी है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अगला सवाल दिया है, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए कारणों की विवेचना करनी है। हालांकि सवाल बहुत ईजी है, लेकिन इस पाठ में यूरोपीय संघ और आसियाना के दो ही सवाल थे। जो भी पाठ था वो 4 नंबर से, उसमें से सवाल आना चाहिए था। बच्चों ने उसी से तैयारी की। हमने जो भी प्री बोर्ड लिया, जितना भी 4, 5, 7 प्री बोर्ड लिए, सब के अंदर उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने सवाल पूछे थे।